बहुत सादगी से बात करना चाहती हूँ, पर आशा है मैं प्रबलता से स्थिर होने के बारे में सिखा पाऊंगी। भरोसेमंद, भरोसेमंद, विश्वसनीय, जिसकी मनोदशा और वादों में उतार चढ़ाव न आए बल्कि अचल रहे। अपनी परिस्थितियों को तय करके मत दो कि आपको क्या करना और क्या महसूस करना है, बल्कि स्थिर बने रहो और चट्टान पर अपने जीवन का निर्माण करो, जो है परमेश्वर का वचन और जो है स्वयं मसीह। मेरे विचार से हम सबसे अधिक परमेश्वर के सम्मान के लिए स्थिर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हम पर भरोसा कर सके, परंतु मुझे यह भी विश्वास है कि स्थिरता से संबंधित कुछ बातें हैं जो हम शायद समझ नहीं सकते। उदाहरण के लिए मुझे विश्वास है कि बहुत से लोगों में बहुत सी योग्यताएं होती हैं, उनके सपने होते हैं, दर्शन होते हैं, वे अपने को कुछ करता देखना चाहते हैं, विश्वास करते हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर उन्हें मुक्त नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, परमेश्वर उनकी प्रतिभाओं को मुक्त नहीं कर सकती क्योंकि उनमें स्थिरता नहीं होती। हम जितना अधिक स्थिर होते हैं, परमेश्वर हमें उतना अधिक मुक्त कर सकते हैं उन योग्यताओं का इस्तेमाल करने के लिए जो उन्होंने हमें दी होती हैं। जब मैंने 30 वर्ष पहले सेवकाई आरंभ की थी, जब मैं 5 वर्ष तक घर पर बाइबल स्टडी करवाती थी, जिसमें सौभाग्य के मंगलवार की रात 25 या 30 लोग आते थे, मेरे जीवन पर एक बुलावा था वे करने का जो मैं अब कर रही हूं, परंतु परमेश्वर मुझे तब मुक्त नहीं कर सकते थे उस योग्यता का जितना संभव था इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि मुझ में आत्मिक परिपक्वता नहीं थी जो उसके लिए आवश्यक थी। और आपको यह समझना है कि जितनों की आप मदद कर सकते हैं उतनों को ही ठेस पहुंचा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके हम मार्गदर्शन है कि हम वैसा जीवन जिएं जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि माता पिता के तौर पर हम अपने बच्चों के सामने स्थिर रहें। उन्हें ये देखने की आवश्यकता नहीं कि आप अपनी बातों और कार्यों में सच्चे नहीं हैं। बच्चे सब देखते हैं। यदि वे आपको वादा करके उसे निभाते नहीं देखेंगे, वे आपको टेलीफोन उठाकर कहते सुनेंगे या वे आपको किसी से कहते सुनेंगे, उनसे कहो मैं यहां नहीं हूं, ये वे केवल सुनते हैं। ऐसा नहीं कि हमें हर वक्त अपने बच्चों के सामने परिपूर्ण होना चाहिए। हम मनुष्य हैं। आप जानते हैं कि हम सभी की भावनाएं होती हैं और कई बार हम उसके अनुसार चलते हैं, परंतु हमें दिन प्रतिदिन बेहतर और बेहतर बनते रहना चाहिए। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने में भी उन्हें अपने को नियंत्रण करने देने की बजाय, न केवल अपने आसपास के लोगों के लिए, न केवल अपनी प्रतिभाओं के मुक्त होने के लिए, बल्कि स्वयं के आनंद के लिए भी। यदि मैं अपने पर भरोसा न कर सकूं तो मैं आनंदित नहीं हो सकती। मुझे वे दिन याद है जब मुझे किसी दिन वे पता होता था कि मैं अगले दिन कैसी होंगी, क्योंकि मेरी परिस्थितियां हर चीज पर नियंत्रण करती थी और वे जीने का बहुत घटिया तरीका था। ये उन लोगों के लिए कष्टदायी होता है जो आपके साथ रहने और संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। उनकी मनोदशा भी अस्थिर होती थी। मुझे केवल डर में बड़े होना याद है। मेरी माँ डर में जीती थी। मुझे बेहद खुशी है कि मैं एक स्थिर पुरुष से विवाहित हूँ। देव ने मेरे जीवन को कहीं बेहतर बनाया है। उन्होंने मुझे स्थिरता का मूल्य सिखाया है। वे दरअसल एक चट्टान की तरह स्थिर हैं। मुझे याद है जब मैं उन दिनों बहुत अस्थिर थी, जब हमारे विवाह को कुछ समय हुआ था, देव ने कहा था, मेरे थोड़ा बहुत बदलने के बाद उन्होंने कहा था, मुझे याद है जब मैं रात को काम से घर लौटता था और ये बहुत दुखद है, उन्होंने कहा, मुझे रात को हाईवे पर गाड़ी चलाते समय ये सोचना याद है, न जाने आज मैं घर पहुंचूंगा तो उसका मिजाज कैसा होगा। आप जानते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना बहुत मजेदार नहीं होता। मैं बहुत बेबस हूं। मैं एक बहुत भावुक मनुष्य हूं। देखिए, यदि आपने भी सहन किया होता तो आप जानते मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। मेरा वश नहीं चलता। मैं अपने पर नियंत्रण नहीं कर सकती। अव्वल तो ये कि परमेश्वर हमें कभी वे करने को नहीं कहेंगे जो हम नहीं कर सकते। पर मैं नहीं सोचती थी कि हम कुछ करेंगे जब तक कि समझ नहीं पाते कि क्या महत्वपूर्ण है। क्या कोई सचमुच ये समझता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम स्थिर रहें? आप समझ रहे हैं ना? आमीन। बहुत से लोग कहते हैं कि वे तरक्की पाना चाहते हैं, पर आप जानते हैं नए स्तर पर आपको नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यदि आप वे नहीं जानेंगे कि स्थिर कैसे रहना चाहिए, तब आपकी परीक्षा ली जाती है। तब यदि परमेश्वर आपको तरक्की दे भी तो उन्हें अगले हफ्ते आपको नीचे भी गिराना होता है, क्योंकि हम शीघ्र साबित कर देते हैं कि हमें वे नहीं हैं।
वहां टिके रहने के लिए जो चाहिए वो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करने वाले सावधान रहें, उसके बारे में सावधान रहें जो करते हैं, और उसके बारे में जो वो कहते हैं स्थिर, भरोसेमंद, विश्वसनीय, आसानी से विचलित न होने वाले और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने वाले। हम ये कह सकते हैं कि हम एक रण में हैं। बाइबल के अनुसार हमारे युद्ध के हथियार काम ही नहीं है, सो हम जानते हैं कि हम एक युद्ध में है। वे एक आत्मिक युद्ध है। हमारा एक शत्रु है, उसका नाम है शैतान, और वे हमारे विरुद्ध आता है भिन्न तरीकों से। मैंने अभी एक श्रृंखला द स्ट्रेटजीज ऑफ सैटन की, जिसमें मैंने बताया कि वे कैसे धोखेबाज हैं। वे हमारे मनों पर हमला करता है, वे विनाश करता है, वे हमारे जीवन में इस आशा से समस्या लाता है कि हमारा विश्वास टूट जाएगा। वे एक शासक और नियंत्रक है। वे चाहता है कि हम निर्णय लेने में कमजोर बने, ताकि हम अपनी इच्छा शक्ति इस्तेमाल करके परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय लेने की बजाय उसके निर्णय के अनुसार चले। वे मसीहियों पर दोषारोपण करता है। वे आपको गलत काम करने के लिए उकसाएगा और फिर वे करने के लिए आप पर दोष लगाएगा। आमीन। सो हमारा सचमुच एक शत्रु है, और उसने लड़ते 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 ही रहना है। पर हम विजय की स्थिति से लड़ रहे हैं। हम विजय प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें असल में पहले से ही विजय मिल चुकी है। सबसे महान हम में रहता है। हम विजेताओं से बढ़कर है। हमें अंधेरे के राज्य से बाहर लाकर प्रकाश के राज्य में पहुंचा दिया गया है। हम वे प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारे पास वे सब है। परंतु यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने को अनुशासित करें, एक स्थिर जीवन शैली जीने के लिए और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए, वैसे ही जैसे हम अपने मुंह पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, वैसे जैसे हम अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, हमें अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। क्या कोई कहेगा आमीन? आप जानते हैं कि आप जागने पर सोच सकते हैं कि आपका दिन बढ़िया होगा, और यदि आप भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं है, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको उकसा सकता है, और तब अचानक ही वे दिन जो सुबह 8 बजे बढ़िया होने वाला था, 9 बजे तक पूरा बर्बाद हो जाता है, और बाकी का सारा दिन आप भावनात्मक उत्तेजना में बिताते हैं। पर ऐसा होना जरूरी नहीं होता। एक इतिहास 12:33 में जब दाऊद युद्ध के लिए जा रहा था, उसने 50,000 सिपाहियों की मांग की भिन्न भिन्न दलों से, परंतु जब उसने भेजा अपने आदमियों को उन लोगों को लाने के लिए, उसने कहा 50,000 पुरुष जो भरोसेमंद, विश्वसनीय और स्थिर। मैं व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहूंगी कि उसने वे 50,000 पुरुष कैसे ढूंढे। मैं नहीं समझती आज वे 50,000 मिल पाएंगे, पर यह स्पष्ट है कि यह ऐसी बात है जिस पर लोग उन दिनों अधिक ध्यान देते थे आज के मुकाबले। बाइबल में बहुत से नैतिक मूल्य जो हम देखते हैं, हम उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। वादा पूरा करना महत्वपूर्ण होता है। हमें भावुकता में वादा करके उसके बाद भावुकता में उन्हें तोड़ना नहीं है। आप जानते हैं कि आपकी जबान आपकी इज्जत है, और यदि आप कहें कि आप कुछ करने वाले हैं, तब आपको वो करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भावनाओं का अनुसरण न करें और भावुकता में वस्तुएं खरीदें, भावुकता में बातें करें, भावुकता में वादा करें और फिर भावुकता में वादा तोड़ दें। हम एक युद्ध में हैं, और वही लोग युद्ध जीतने वाले हैं। वे ऐसे लोग होंगे जो स्थिर होंगे। नीति वचन 25:28 एक अति उत्तम वचन है। हम उसे आपके लिए पर्दे पर लगाने वाले हैं। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वे ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पनाह नाका करके तोड़ दी गई हो। जानते हो, पुराने नियमों में हर शहर के आसपास दीवारें होती थीं, क्योंकि उन दीवारों से उन्हें सुरक्षा मिलती थी, और उन दीवारों का टूटा होना उनके शत्रुओं के लिए खुले न्योते जैसा होता था। दरअसल इसका मतलब यह है कि यदि आप अपनी भावनाओं को अधीन नहीं करते, यदि आप अपने विचारों और शब्दों के बारे में सावधान नहीं रहते, यदि आपका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है और आप जब जो जी में आए वो करते हैं, जो भी आपकी करने की इच्छा हो, तब आप एक टूटे फूटे नगर के समान है जिसके आसपास कोई दीवार नहीं होती। इसका क्या मतलब है? शत्रु आप पर वार करता है। हम शैतान से होने वाली बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं। मैंने कहा कि हम शैतान से होने वाले बहुत से कष्टों से बच सकते हैं यदि हम इन भावनाओं पर नियंत्रण कर लेंगे और उन्हें अपने पर नियंत्रण करने नहीं देंगे। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि किसी विशेष तरीके महसूस करने के कारण हमें वैसा व्यवहार भी क्यों नहीं करना?
हमें वैसा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे याद है जब मैं अपने बच्चों के कारण आवेश में आती थी, मैं बहुत परेशान होती थी क्योंकि वे घर में गंदगी फैलाते या कुछ और कर देते। दरअसल मुझ में ही समस्याएं थीं, हताश थी और हर छोटी सी बात मुझे भड़का देती थी, जिसके बाद मैं आरंभ करती आप में से कोई ऐसा नहीं है, पर शायद टीवी का एक दर्शक है जिसे ये सुनने की आवश्यकता है। उसके बाद मेरा रोने का दौर आरंभ होता और अपने बच्चों पर चीखने चिल्लाने के बाद मुझे अपने पर रहम आता। तब मैं सारे दिन दुखी रोते रोते रहती। मैं कहती, परमेश्वर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं जानती आज मुझे क्या हुआ है परमेश्वर। मैं आवेश में आ जाती हूँ और मेरा वश नहीं चलता। जानते हो, परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि यदि मैं चाहती तो खुद को नियंत्रण कर सकती थी। जानते हो उन्होंने मुझे कौन सा उदाहरण दिया? उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा पादरी इसी वक्त तुम्हारे द्वार पर आए, तुम तुरंत सामान्य स्थिति में आ जाओगी। जब तक तुम सामने के द्वार तक पहुंचती तुम एक बिल्कुल अलग मनुष्य होती। महिमा। मैं लोगों से अक्सर कहती हूँ कि मान लीजिए कि आप अपने घर में बहुत लड़ झगड़ रहे होते हैं और मैं वहां आती तो आप जल्दी से संभल जाते। यानी हम अपने पर नियंत्रण कर सकते हैं और जब तक हम ऐसा नहीं मानेंगे कुछ भी नहीं बदलेगा। मैंने कहा हम अपने पर नियंत्रण कर सकते हैं। मैंने कहा हम अपने पर नियंत्रण कर सकते हैं और जब तक हम ऐसा नहीं मानेंगे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें किसी ऐसे के सामने खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए जैसे कि हम प्रभावित करना चाहते हैं, परंतु अपने घर में गुप्त में वैसे नहीं होते जैसा लोगों के सामने होने का दिखावा करते हैं। हम पूरी तरह भिन्न होते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि उन लोगों को हमें सहन करना ही होगा। आपको अपने परिवार का सम्मान करना चाहिए। आपको उनका सम्मान करना चाहिए जिनके प्रति आपका दायित्व है। फिलिपियो 1:28। और किसी बात में एक पल के लिए भी नहीं और किसी बात में विरोधियों का भय नहीं खाते। वे उनके लिए वे यानी अचलता, वे निडरता, विनाश का स्पष्ट चिन्ह, सबूत और प्रमाण है तुम्हारे शत्रुओं के लिए उनके सन्निकट विनाश का, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का निश्चित साक्ष्य और सबूत है और ये परमेश्वर की ओर से है। इसीलिए दो भिन्न ताकतों की हम पर नजर होती है। शैतान की ये हम पर नजर होती है और परमेश्वर की भी। हमारे सामने जब कोई समस्या आती है हमें एक चुनाव करना होता है। हम या तो शांतिपूर्वक रह सकते हैं या परेशान हो सकते हैं। दोनों ताकतें देख रही होती हैं। इस वचन के अनुसार यदि हम शांत रहते हैं तब शैतान जान लेता है कि उसका खेल लगभग समाप्त हो गया है। देखिए, वे आपको परेशान होने के लिए उकसाता है, परंतु यदि वे आपको परेशान नहीं कर पाता तब वे जाकर किसी ऐसे को ढूंढता है जिसे परेशान कर सके। तो शत्रु ताड़ रहा होता है और जब आप रहते हैं वो अचल और निर्भय, और ये उसके लिए सन्निकट विनाश की स्पष्ट निशानी है। परंतु ये परमेश्वर को भी ये कहता है, उन्हें बताता है कि आप उन पर विश्वास कर रहे हैं। हम चाहे जितना भी कहें कि हमें परमेश्वर पर विश्वास है, यदि हम हर समय परेशान रहे तब हम असल में परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। परंतु जब वे देखते हैं कि हम उन पर विश्वास कर रहे हैं, ये उनके लिए स्पष्ट निशानी है कि हमारे उद्धार का समय है। आइए वचन 29 देखते हैं, फिलिपियो 1:29। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, जुड़े रहो, भरोसा करो और निर्भर रहो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। वो 1 मिनट रुकिए सिस्टर जॉयस। नहीं, मैं दुख उठाने वाले वचन के बारे में नहीं बोलना चाहती। मैं अक्सर फिलिपियो 1:28 पढ़ती हूँ जब मुझे ये बताना होता है, और डेव मुझे बाद में हमेशा कहते हैं तुम्हें वचन 29 भी पढ़ना चाहिए था। इसलिए मैं आज समाप्ति के बाद भाषण नहीं सुनाना चाहती, इसलिए मैं वचन 29 पढ़ रही हूँ। यदि तुम अचल रहोगे, मैं बताना चाहती हूँ कि यह बिल्कुल सत्य है। यदि आप स्थिर रहेंगे जब अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे होंगे तो आपको शरीर में कुछ दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक हिस्सा है जो बस कुछ करना चाहता है। हम कुछ कहना चाहते हैं, हम अपनी क्रोधपूर्ण भावनाएं प्रदर्शित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग जान लें कि हम ये सहन करने वाले नहीं हैं। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप अपनी देखभाल करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर पीछे खड़े होकर कहते हैं तुम्हारी कोशिश खत्म हो जाए तो बताना।
परंतु यदि हम शांतिपूर्वक कह सकें और कह सकें परमेश्वर हमें विश्वास है कि आप इस वक्त काम कर रहे हैं, चाहे अभी हमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा, हमें विश्वास है कि आप काम कर रहे हैं। आपको न केवल मसीह में विश्वास करने का विशेष अधिकार है, बल्कि थोड़ा बहुत दुख उठाने का भी, जब आप उनके उद्धार के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो, क्योंकि हमारे जीवन की वे कठिन परिस्थितियां हमें आत्मिक परिपक्व बनाती हैं। हर भिन्न जब आपको आपकी उपलब्धि नहीं मिलती और आप स्थिर और अचल रहते हैं, आप उस दिन आत्मिक परिपक्व हो रहे होते हैं। आमीन। मैं जानती हूं कि हम सभी केवल अपनी उपलब्धि चाहते हैं, पर मैं आपसे सत्य कह रही हूं, आपको कठिन समय में भी वृद्धि मिलती है। अच्छे दिनों में नहीं, अच्छे दिनों में आप उस वृद्धि का आनंद लेते हैं। भावनाएं सकारात्मक और नकारात्मक होती हैं। भावनाओं शब्द का मतलब है उभारना, भड़काना और फुर्ती से कुछ करना। इसलिए आप अक्षरश अपनी भावनाओं को उभर कर एक दिशा में जाते हैं और वे चाहती हैं कि आप भी उनके पीछे हो लें और वही करें जो वे कहें। आप उन भावनाओं की पहचान करना सीख सकते हैं और जब वे उभरना आरंभ करें, आप उन्हें अक्षरश ना कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें महसूस नहीं करेंगे, बल्कि ये आपको उनका अनुसरण नहीं करना सिखाता है। क्या कोई आमीन कहेगा? क्रोध सबसे प्रबल नकारात्मक भावनाओं में से एक है। मेरे विचार से आप सभी इससे सहमत होंगे। क्रोध एक बहुत प्रबल सकारात्मक भावना है। आपको शायद हर सप्ताह 50 मौके मिलेंगे परेशान होने के, क्रोधित होने के, परंतु आपको वैसे ही रहने की आवश्यकता नहीं है। आप या तो परेशान हो सकते हैं या आप उससे परहेज कर सकते हैं। उत्साहमयी प्रसन्नता सकारात्मक भावनाओं में से एक है। हम सभी को उत्साहित होना अच्छा लगता है, उत्साहित होना बुरा नहीं होता, परंतु मैं आपको ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आपने शायद कभी न सोचा होगा। अत्यधिक उत्साह जो अति अनुशासित होता, आपको ऐसी स्थिति में लाता है जहां आप उस उत्साहमयी प्रसन्नता में निर्णय लेने लगते हैं, जिसके कारण आपको बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं बाद में। क्योंकि यदि हम निर्णय लेते हैं उत्साह में आकर, हम तब क्या करेंगे जब हम उत्साहित नहीं होंगे, क्योंकि आप में उत्साह का स्तर बनाए नहीं रख सकते। मैं ये जानती हूं, इस पर विश्वास करती हूं, इसके अनुसार जीने की कोशिश करती हूं, पर लगभग 2 सप्ताह पहले मैं किसी की बात के बारे में उत्साहित हुई और मैंने खुद को बहुत उत्साहित होने दिया और मैंने ऐसे निर्णय लेने आरंभ किए जो बुद्धिमानी वाले निर्णय नहीं थे। दरअसल मैं जो काम कर रही थी वो एक अच्छा और ईश्वरीय काम था। मैं किसी भी मदद करने की कोशिश कर रही थी, किसी की। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है और मैं अपनी शीख ही बघाने के लिए नहीं कह रही, क्योंकि मैं बहुत वर्ष स्वार्थी रहकर बिता चुकी हूँ। इसलिए परमेश्वर ने निसंदेह मुझे बदला है। मैं कह सकती हूँ कि मुझे शायद सबसे अधिक आनंद मदद करने में मिलता है। बहुत आनंद उठाती हूँ। मुझे बहुत उत्साह मिलता है जब मैं किसी की मदद करती हूँ। मैं उत्साहित होती हूँ जब मैं किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती हूँ। मुझे लोगों को वैसी चीजें दिलवाना पसंद है जो वे लेना चाहते हैं, पर उनके लिए वे लेना असंभव है यदि कोई और आकर उनकी मदद ना करें। मुझे परमेश्वर को मेरे द्वारा लोगों को प्रसन्न करना पसंद है और मैं जानती हूँ कि आप में से बहुतों को भी ये प्यारा है। ये एक महान काम है। मुझे लोगों की मदद करना प्यारा है और ये व्यक्ति जिसकी मैं मदद करने की कोशिश कर रही थी ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं सचमुच प्रेम करती हूँ। वे मेरे बच्चों में से एक था और इसलिए मैं उत्साह का मानो कोई ठिकाना नहीं रख पा रही थी। मेरा मतलब हम अपना सारा समय उस पर काम करने और उसे साकार करने में लगा रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह है, मैं संक्षेप में बताती हूँ, कि मुझे वे आराम नहीं मिल रहा था जिसकी मुझे आवश्यकता थी। मेरे भावनात्मक स्तर में बहुत दिनों तक ऐसा चढ़ाव आया था कि मैं तनाव के सागर में गोते खाती थी और रात को जब मैं सोने जाती तो सो नहीं पाती थी। इसलिए उसके बाद मैंने कई रातें ऐसी बिताई जहां मुझे 5-6 घंटे की नींद मिलती थी और मेरे लिए ये पर्याप्त नहीं है। मैंने लगभग 4-5 वर्ष पहले सीखा था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी थी, मैं दिल की बूढ़ी नहीं हूं, मेरी केवल उम्र बढ़ती है, बूढ़ी नहीं, केवल अपने जीवन में वर्ष जोड़ रही हूं। मुझे ये समझ आई कि मुझे अलग तरीके से काम करना होगा यदि मुझे वे करने के योग्य रहना था जो मैं करती हूँ, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ तो जी तोड़ करती हूँ। परमेश्वर वे करने के लिए मुझे अनुग्रह करते हैं। मुझे विश्वास है कि वे हमारी रक्षा करते हैं जब हम ऐसा कुछ करते हैं जो उनकी इच्छा होती है, पर मैं नहीं मानती कि वह उनकी जिम्मेदारी होती है जब हम कोई मूर्खता का काम करते हैं। परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन और स्वास्थ्य के लिए एक योजना दी है। मैं जानती हूँ मुझे व्यायाम करने की आवश्यकता है। मैं जानती हूँ कि मेरा खान पान सही होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत पानी पीना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मुझे पर्याप्त आराम करना चाहिए और मैं जानती हूँ कि मुझे काम करने के साथ आनंद उठाना चाहिए। मैं
जानती हूँ कि जब भी मैं ऐसा नहीं करती मैं शैतान के लिए द्वार खोलती हूँ। बाइबल में 1 पतरस 5 में लिखा है, सुचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। इसलिए जब हम असंतुलित होते हैं हम शैतान के लिए द्वार खोलते हैं। ध्यान दीजिए कि चाहे आप कोई भला काम कर रहे हो, यदि आप भावनात्मक पूर्वक करते हैं आप तब भी अपने को मुश्किल में डालते हैं। क्या कोई मेरी बात से सहमत है? इसलिए न केवल भावनाओं का उतार हमें मुश्किल में डाल सकता है, बल्कि भावनाओं का अत्यधिक चढ़ाव भी मुश्किल में डाल सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। पतरस ऐसा मनुष्य था जो आसानी से अस्थिर हो जाता था, परंतु फिर भी परमेश्वर ने पतरस को प्रबलता से इस्तेमाल किया। इसलिए शुभ समाचार यह है, हालेलुया, कि हम बदल सकते हैं। ये शुभ समाचार है ना? इसलिए चाहे आप ऐसे मनुष्य क्यों न हो जो बहुत भावुक हैं, यदि आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव आता रहता है, आप उस पक्ष में बहुत सी बुरी आदतें डालते हैं, आपने अपनी भावनाओं को शासन करने दिया है, आज निर्णय लेने का दिन है। आज अपने मन में यह तय करने का दिन है, मुझे परवाह नहीं, चाहे जितना भी समय लगे, मैं रहने वाला हूं स्थिर, भरोसेमंद, विश्वसनीय, समर्पित मनुष्य। अपनी भावनाओं को अपने पर नियंत्रण करने नहीं दूंगा, मैं उन पर नियंत्रण करूंगा। आइए मत्ती 16 देखते हैं, वचन 13 से आरंभ करती हूं। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितनों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ता में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमूएल पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि हे शमूएल, योना के पुत्र, तू धन्य, प्रसन्न, भाग्यशाली और ईर्ष्या के लायक है, क्योंकि मांस और लोहू मनुष्य ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। उस क्षण पतरस बात कर रहा था दिल में प्राप्त ज्ञान से जो परमेश्वर ने उसे दिया था। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मुझे विश्वास है कि तू वो है जो तू कहता है कि तू है। चलिए दोबारा अगला वचन ऊपर लगाते हैं। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। यूनानी भाषा में पतरस का अर्थ है चट्टान का एक बड़ा सा टुकड़ा, और मैं इस पत्थर, यूनानी में पत्रा जैसी विशाल चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। देखिए, यीशु चट्टान है और उनके विश्वासी होने के कारण हम चट्टान के टुकड़े हैं। ये बात तुझ पर प्रकट की गई है कि मैं कौन हूं। यदि तुम इस पर कायम रहोगे, मुझ पर विश्वास करते रहोगे, तब निसंदेह वे एक चट्टान के जैसे होगा। वे चट्टान जैसे अचल रहेगा, वे आसानी से डावाडोल नहीं होगा, क्योंकि जब हम सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि वे हमारी ओर हैं, और ये कि वे सभी कुछ कर सकते हैं, और ये कि वे हमसे प्रेम करते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और हमारे सामने चाहे जो भी समस्याएं आए, हम चट्टान की तरह रह सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि सब परमेश्वर की निगरानी में है। पर पतरस की तरह हम गिरजे में उस पर सहमत होकर तालियां बजा सकते हैं। वे दिल के ज्ञान के अनुसार चल रहा था। तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। आज मैं इस पर प्रचार कर सकती हूं अपने पूरे दिल से, और आप सब सहमत होंगे। परंतु उसके बाद जब आपको कोई समस्या होती है, तब आपका बिल्कुल भिन्न रूप दिखाई देने लगता है। उन्होंने कहा, तू उस चट्टान का एक पत्थर है, और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं चाहती हूं कि आप ये समझ लें कि यदि आप स्थिर रहेंगे तो नर्क के फाटक आप पर प्रबल न होंगे। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, यदि तुम स्थिर और अचल रहोगे तो अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल नहीं होंगे। उसके बाद वे कहते हैं, मैं तुझे अधिकार दूंगा, जो कुछ तू बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो तू खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। स्थिरता के दृष्टिकोण से हमें शैतान पर शक्ति और अधिकार होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रतिदिन अपने शांति के जूते पहनना। वही एक तरीका है जिससे आप शैतान को हरा सकते हैं। यदि आप में शांति नहीं होती, तब आप में शक्ति नहीं होती। आमीन। हम या तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख सकते हैं, या हम उन्हें अपने पर नियंत्रण करने दे सकते हैं। नीति वचन 25-28 कहता है, जिसकी आत्मा वश में नहीं, वे ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पनाह नाका करके तोड़ दी गई हो।
इसका मतलब है वे शहर हर प्रकार के हमले का शिकार हो सकता है। ये चकित करता है कि हमारे जीवन कितने बेहतर होते हैं जब हम अपनी भावनाओं का मार्गदर्शन लेना बंद करना सीखते हैं। लोग अपने आप से पूछते हैं, मैं इस तरह क्यों महसूस करता हूँ? मैं इस तरह नहीं महसूस करना चाहता। क्या मैं वैसे महसूस क्यों नहीं कर सकता? मेरे विचार से इसमें बहुत सी अच्छी शिक्षा है जो आपको भावनाओं के प्रभाव को कहीं बेहतर समझने में आपकी मदद करेगी। मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण होता है स्थिर रहना और अपने पर यह विश्वास करने के योग्य होना कि आप वे कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं और आपको अपनी भावनाओं का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। इससे सचमुच आपकी मदद होगी। परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत जीवन की योजना बनाई है। यीशु मरे ताकि आपको जीवन और आनंद मिले और इतना बहुतायत में कि बाहर छलकने लगे। और ऐसा केवल एक तरीके से होगा यदि आप उनके वचन का अध्ययन लगातार करेंगे। सो आपका दिन बढ़िया बीते। हमें आपसे प्रेम है। प्रभु की स्तुति हो। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।